मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा कि अगर रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं वोल्टेज, तो उनको हम कैसे पता करेंगे। अगर कोई मिस कर गया है, नया सीरीज़ लगाना है, अगर शॉर्ट कर गया है तो रजिस्टर कैसे लगाएंगे, कौन सा रजिस्टर वहाँ पर लगेगा। तो इसको आज हम पूरा एक चेक करेंगे। इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले से भी हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपके सामने भी इसको देखता हूँ, मेजर करता हूँ कितना है ये आपको दिख रहा होगा। 12.61 वोल्टेज है इसका। एक अडाप्टर लिया हूँ इसका, ठीक है। तो ये इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। वोल्टेज सोर्स जितना है 12.61, ठीक है। अब मैं 3 रजिस्टर लूँगा, ठीक है। इस रजिस्टर का भी पहले मेजर कर लेता हूँ मैं। ये पहला कितना है, देखिए 8.801, 820 का है, बट ये दिखा रहा है आपको। तो जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल है 820 का है, लेकिन ये दिखा रहा है 0.801। जो एक्चुअल है वही लिखने का। एक हो गया ये। दूसरा, ये मैंने लिया है 4.67 का, तो ये कितना दिखाता है 4.67 दिखा रहा है ये, जबकि ये 4.7 के का है। 4.7 के 4.767 दिखा रहा है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसको भी मेजर करता हूँ मैं, कितना दिखा रहा है ये 32.4। ये 33 के का है, 32.4 दिखा रहा है, ठीक है। ये 3 रजिस्टर हो गए। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इस सोर्स में। इस तीनों को इसी तरह से सीरियली इस तरह से कर दिया। और लास्ट इसका इसमें ऐड कर दिया। अब इसका ज़रा मेजर करके भी देख लेता हूँ मैं। वो तो आएगा वही सेम, देख फिर भी चेक कर लेता हूँ। ये कितना आ रहा है 12.61, जो एक्चुअल था एडॉप्टर का दिख रहा होगा 12.61, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप कितना है इसका। यहाँ पे कितना आ रहा है ये 0.26, इसको लिखने का है। 820 के पास कितना था 0.26, ठीक है। 4.7 का देखते हैं 1.55, 1.55। लास्ट 32.4 का 10.78। तो ये तीनों का अभी अपने वोल्टेज में चेक कराया हूँ। अब इस तीनों को, ये जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, ये तीनों को पहले ऐड करता हूँ। तीनों को ऐड करने से कितना आता है, पहले कितना है 0.801, सॉरी 0.801 प्लस 4.67 प्लस 32.4, कितना आया 37.871 आया, ठीक है। इसको भी ऐड करते हैं।
0.26 यही था ना, 0.26 प्लस 1.55 प्लस 10.78 कितना आया 12.59। ये इक्वल होना चाहिए, जो हमारा इस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए इसका। ये कितना था हम लोग ने नापा था 12.61। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है एसी करंट, तो उसके कारण भी हो सकता है। 12.61 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड करके इतना आना चाहिए। अभी हमको सपोज करिए कि किसी कोई रजिस्टर का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अब एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से हम कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है वी आर, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो वी सोर्स जो वोल्टेज है, उसके बाद ब्रैकेट में आर डिपेंड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ब्रैकेट बंद। तो अभी चलिए मैं पहले एक चेक करता हूँ, चेक करने के बाद ही समझ में आएगा कि सही क्या है। सपोज़ कीजिए कि मैं पहले पहला लेता हूँ 0.801 का लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो वोल्टेज कितना था 12.61, हमने चेक किया था वोल्टेज 12.61, ब्रैकेट बंद कीजिए 0.801, ठीक है। और R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना ऐड था करके लिया था 37.871, 37.871, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद अब इसको इसमें से डिवीज़न करें तो 12.61, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ आपके सामने, ये देखिए 0.801 डिवाइडेड बाय 871 कितना आया 0.02115, ठीक है। यहाँ तक लेते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 12.61 तो कितना आया 0.26। आपका ये आ गया, मैच कर गया 0.26। इसी तरीक़ा से अब अगर आप दूसरे का लेते हैं, मान ले दूसरा का लेते हैं ये R2 का, तो उसका क्या होगा VR2, फिर सोर्स है 12.61, ब्रैकेट में R2 कितना था 4 कितना आया था 67 डिवाइडेड बाय टोटल 37.871, ठीक है। इसको अगर आप भाग देते हैं, अभी देखते हैं कितना आता है ये 4.67 डिवाइडेड बाय 37.871 कितना आया 12.61 इंटू डिवाइड करके आया 0.1233। यहाँ तक लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से 12.61 से 12.661 इक्वल टू 1.55। तो अभी आप देखिए आपका R2 कितना है 1.55, ठीक है। इसी तरह से अगर तीसरा निकालेंगे तो ये भी आपका इसी फार्मूला से, तो ये भी आपका मैच कर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये तो ठीक है, ये तो वैल्यू मुझे पता था और फार्मूला पता था, तो V1 R1 R2 होकर के मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। ये R1 निकाला और ये R2 निकाला, उसी तरह से R3 भी निकल गया है। अब मुझे सपोज कीजिए कि अभी सीरीज़ में मैंने लगाया है, ये 12 वोल्ट में लगाया था ना, इधर इस एंड से इस एंड में कितना आ रहा है 12 वोल्ट, और इसमें 3 रजिस्टर लगाया हूँ मैंने, तीनों का वैल्यू पता है, ये 801 है, ये 4.68 है और ये 32.5
4 है। अब सपोज़ कीजिए कि किसी का रजिस्टर शॉर्ट कर गया, मुझे पता नहीं है, तो वो हमको कैसे पता करेंगे? तो वो पता करने के लिए इसी फार्मूला से अभी आपको दिखाता हूँ मैं। दिखाती हूँ, अब मैं दिखाता हूँ कि आपको ये तीनों वैल्यू पता था। सपोज़ कीजिए इसमें कोई मिस है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसका फार्मूला R3 इक्वल टू V सोर्स R1 बाय VR1 माइनस R1 प्लस R2। ये क्या है मैं बता देता हूँ। R3 जो आपको पता करना है मिसिंग है, सोर्स तो पता ही है, जो सोर्स हमने डाला है इसके अंदर 12.61 का जो डाला है वोल्टेज एडाप्टर से। R1 पहला रजिस्टर का वैल्यू, पहला रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना था हमने नापा था, कितना था 0.26 पता है हमको, ठीक है। और इसका है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए 12.61, आर का वैल्यू कितना था 0.801, तो 0.801 डिवाइडेड बाय वोल्टेज ड्रॉप 0.26 था, ठीक है, माइनस R1 801 प्लस 4.67, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें, 12.61 इसको इससे अब डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा इनटू, वो मैं अब करके देखता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए 0.801 डिवाइडेड बाय 0.26, दो अंक का ले लेता हूँ, जो सब में 2 का ले रहा हूँ, 3 का ले रहा हूँ, तो ठीक है, कितना आया 3.0112, 3 अंक का भी ले सकते हैं, काट दिए 2, ठीक है। और माइनस इसको ऐड करना है, ये कितना होगा 0.801 प्लस 4.67, ये कितना आ गया 5.471, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 12.61 इंटू 3.011 37.968 माइनस 5.471, इसमें माइनस कर दीजिए 5.471, कितना आया 32.4। आपका तीसरा का वैल्यू कितना था 32.4। तो ये तो मैं तीनों मालूम था इसलिए किया। सपोज कीजिए कि अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको क्लियर समझाने के लिए। इसी फार्मूला से वोल्ट मान लीजिए 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। R1 इजकल टू 1 के, R2 इजकल टू 8.1 के, R3 इजकल टू वॉट, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप है 0.2। अब इसको इसी फार्मूला से कैलकुलेट करता हूँ मैं, अभी कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो 15 फार्मूला है 15 इंटू ब्रैकेट में कितना है R1 कितना है 1, वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.2 माइनस R1 कितना है 1 प्लस 8.1, तो कितना होगा 15 इंटू इसको भाग दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 5 माइनस 9.1, 75 माइनस 9.1 कितना होगा 75 माइनस 9.1, 65.9 के का R3 का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीक़ा से आपको तीनों अगर वैल्यू पता है नहीं भी है तो वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार इस फार्मूला से और एक पहले जो फार्मूला मैं बताया ये से आप किसी भी रजिस्टर का वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं।
अब मैं इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अब मैं एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो बाकी लोगों को तो जो सीजनड है उन लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं, चूँकि मैं सीरीज़ ये अभी रजिस्टर बता रहा हूँ तो इसी में मैं सोचा बता दूँ। सपोज़ कीजिए कि एक इस तरह से रजिस्टर 1 और दूसरा इस तरह से लगे हुए हैं, और इस तरह से सोर्स है, ठीक है। और इसमें एक लोड लगा हुआ है, लोड लाइट हो मोटर हो कुछ भी हो, इस तरह से लगे हुए हैं। ये R1 है और ये R2 है। अब आप ये बताइए कि वोल्टेज जो है R1 में ज़्यादा होगा या R2 में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा? या इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, या इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा? तो इसको कंसेप्ट को क्लियर सिर्फ याद ही कर लेना है कि जिसमें लोड लगा हुआ है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस लोड लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, उसका वोल्टेज जो है डिक्रीज़ करेगा। क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा, कम होगा। और जिसमें नहीं है उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट याद रखिए, सर्किट में बहुत ही काम आते हैं इस तरह से। ऐसे तो मल्टीमीटर से नाप सकते हैं, फिर भी ये अगर समझने का चीज़ है। इसी तरीक़ा से अपन सपोज कीजिए कि ये 12 वोल्ट का है, सोर्स है। अगर इसमें आप समान वैल्यू का R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 जितना भी ले जाना ले जाइए, तो ये अगर सोर्स है तो ये इक्वल जितना है सब में इक्वल वोल्ट आएंगे। मैं एक एग्जांपल अभी करके आपको लाइव दिखा देता हूँ। अब इस तरह से करेंगे, मैं अभी क्या करता हूँ, 4.7K का एक 4.7K 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 का ये 4 रजिस्टर लेता हूँ, और तब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस 12.61 या 12 जो भी वोल्टेज अभी दिखेंगे इसमें दिखा करूँगा तो क्या आता है, अभी आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाएगा। तो देखिए साथी, ये मैंने 4.7 का लिया हूँ, इससे मैं अभी 3 निकाल लेता हूँ। और ये हमारा 12 वोल्ट का जो सोर्स है, पहले तीनों को मैं इसे लगा दूँ। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा। ये मैंने ऑन कर दिया इसको। अभी मैं इसको पहले 1 2 3 पहले एक लाइव चेक करा देता हूँ। पहले इसका वोल्टेज कितना है, 12.59, अभी थोड़ा घटा, ठीक है। अब मैं इस इंडिविजुअल हर एक का वोल्टेज देखिए, 4.20 एक मिनट एग्जैक्ट आएगा ये 4.2 4.18 4.19। ये रजिस्टर्स का वैल्यू आगे पीछे होने से होता है और कुछ नहीं, बट ये इक्वल डिवाइड होगा। ये 4 आ तो गया, 4.19 आ रहा है ये, ठीक है। 4.19 ये आ गया, 4.18 और ये आ गया 4.20। चलिए इसको पहले देखता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है, ये भी देख लीजिए। 4.20 ये कितना था, 4.18 और ये कितना है
4.19, ट्वेल्व पॉइंट 57 इसीलिए आ रहा था। ये डिवीजन इसका जो हुआ है लगभग हमारा कितना था वैल्यू 12.58 का था, तो एक थोड़ा सा लॉस भी आता है, बट ये इक्वल डिवाइड हो गया। तो ये एक दूसरा फंडा था। देखिए साथ तो इसी में एक और कंसेप्ट है, लगे याद उसे भी बता दूं। सपोज करें कि इसी तरह का एक 2 डिवाइडर सर्किट बने हुए हैं, और इसमें लोड लगा हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू मान लीजिए 10K R1 का, और इसका R2 का भी मान लीजिए 10K, और ठीक एक सिमिलर और इसी तरह का है डिवाइडर, एक चित्र पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं खींच दिया हूँ। इसमें भी एक लोड लगे हुए हैं, ठीक है। इसका R1 का वैल्यू 33K मान लीजिए, इसका भी R2 का वैल्यू 33K मान लीजिए, ठीक है। इसमें 10K, इसमें 10K, इसमें 33K है, इसमें 33K है। तो आप बताइए कि दोनों डिवाइडर में लोड समान है, ये जो लोड है इक्वल है, लोड का वैल्यू जो है इक्वल है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा इफेक्टेड होगा, कौन सा जो सर्किट है, ये 10K वाला या 33K वाला? तो इसमें याद रखिएगा कि जिसमें लीस्ट वैल्यू रजिस्टर है इट विल बी लेस इफेक्टेड, और लेस कम इफेक्ट होगा। वेस्टेज इसमें होगा लेकिन लेस इफेक्ट इसमें होगा। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। देखिए साथियों, एक तीसरा, इस तरह से सपोज कीजिए कि ये करंट फ्लो कर रहा है, और एक सीरीज इस तरह से एक रजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें एक और रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें से 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, और ये इससे कनेक्टेड है। इसका R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू मान लीजिए कि 18 ओम है, R2 का वैल्यू समझ लीजिए 10 ओम है, ठीक है। और 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। तो अभी आपको ये पता करना है कि I1 में और I2 में कितना करंट फ्लो होगा। तो इसका सीधा सा फार्मूला है I1 के लिए, I1 के लिए लिया, I1 के लिए कितना करंट है 2 एम्पियर, इसका अपोजिट कितना है 10 ओम का रजिस्टर है, और ये दोनों का एडिशन कर दीजिए 10 + 18 28। दूसरी तरह I2 को 2 × 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये तो सेम रहेगा 28। अब इसको आप डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आएगा 0.72 और ये आएगा 1.28। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको देखिएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये एक तीसरा था समझने के लिए।